Hello everyone, I am Puneet and welcome to our YouTube channel Commerce Classes by Anup sir. And today we will discuss about the trade related intellectual system and trade related investment measure सिस्टम. ओके, छोटा सा हमारा कंसेप्ट है, हम छोटे छोटे कंसेप्ट कर रहे हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट रहता है. सो वन बाय वन करके हम डिस्कशन करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन इज ट्रिप्स, यानी कि ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल सिस्टम. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी इंटेलेक्चुअल सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो इसके अंदर इंक्लूड होता है हमारे जो एक्सक्लूसिव राइट होते हैं, यानी कि एक पर्सन के ही राइट होते हैं, उनको क्या करवाया जाता है, उनको पेटेंट आ जाता है इसके अंदर. देन इंडस्ट्रियल डिजाइन, कॉपीराइट, मेडिसिन, ट्रेडमार्क, ये सब जो चीजें इंक्लूड होती है वो हमारी इंक्लूड होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. यानी कि आप लगा सकते हो कि जो भी इंटेलिजेंस से या एक्सक्लूसिव जिसके ऊपर राइट होता है या हमारा ही राइट रहता है वो हम इंक्लूड करते हैं ट्रिप्स के अंदर. ओके, सो इसका बेसिकली हम समझते हैं. इसने बोला यहाँ पे ट्रिप्स एग्रीमेंट आर रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. These intellectual property right can be regarding copyright, trademark, patent, etc. ओके, किस किस से रिलेटेड है ये? कॉपीराइट से रिलेटेड है, ट्रेडमार्क से रिलेटेड है और हमारा पेटेंट के रिगार्डिंग है. अब जो ये बना रखे हैं वो कितने ईयर तक हमारे वैलिड रहते हैं. सो अगर मैं पेटेंट की बात करती हूं तो पेटेंट जो होता है वो जनरली 3 टाइप्स का होता है. यूटिलिटी पेटेंट, डिजाइन का पेटेंट किया जाता है एंड थर्ड वन इज प्लांट. ओके, सो अगर मैं बात करूं यूटिलिटी पेटेंट की, सो यूटिलिटी पेटेंट होता है कि अगर कोई भी पर्सन अगर किसी भी चीज का इन्वेंशन करता है या डिस्कवर करता है, कोई भी न्यू प्रोसेस या फिर यूजफुल प्रोसेस को, किसी मशीन का इन्वेंशन करता है जो किसी नए पर्पस के लिए काम आती है, तो वो आ जाएगा आपका यूटिलिटी पेटेंट के अंदर. और अगर हम सेकंड डिजाइन की बात करते हैं तो डिजाइन के अंदर हमारा मान लीजिए कोई यूनिक डिजाइन है, कोई यूनिक हमने इन्वेंशन किया है, कोई यूनिक हमने डिजाइन प्रिपेयर किया है, उसके रिगार्डिंग आपका आ जाता है डिजाइन के अंदर. एंड प्लांट का जो पेटेंट किया जाता है वो किया जाता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई नए प्लांट का डेवलपमेंट किया, नए प्लांट का इन्वेंशन किया है, ठीक है, जो आज से पहले नहीं किया, उसके रिगार्डिंग आप जब पेटेंट करवाते हो तो वो आता है आपका प्लांट पेटेंट के रिगार्डिंग. इसके रिगार्डिंग हम आगे भी पढ़ेंगे. ओके, तो ये जो पेटेंट होता है ये हमारा होता है 20 ईयर्स तक. ये हमारे नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अंदर ईयर्स आपका पूछा जाता है कि पेटेंट का ईयर कितना है, इंडस्ट्रियल डिजाइन, कॉपीराइट एटसेट्रा, इनका सबके बारे में आपसे पूछा जाता है. सो प्लीज केयरफुली लिसन. नेक्स्ट इज, इसने बोला फर्स्ट हमारा हो गया पेटेंट, सेकंड हमारा होता है इंडस्ट्रियल डिजाइन. इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होता है? मान लीजिए कि कोई भी डिजाइन के रिगार्डिंग, तो ये जो होता है ये होता है आपका वैलिड कितने टाइम के लिए? 10 ईयर्स के लिए. नेक्स्ट आता है आपका कॉपीराइट. एज यू ऑल नो कॉपीराइट, ओके, सो जो कॉपीराइट होता है वो हमारा किसके रिगार्डिंग होता है? कॉपीराइट हम जब करवाते हैं, सो कोई भी आप ये मान सकते हो कि जैसे कि कोई हम कॉपीराइट करवाते हैं रिगार्डिंग द म्यूजिक के रिगार्डिंग, ओके, लिरिक्स के रिगार्डिंग कि हमारा कॉपीराइट है इसके अकॉर्डिंग कि अगर मान लीजिए किसी ने कोई लिरिक्स अगर राइट कर दी है तो वो उस लिरिक्स का यूज सेम एज इट इज नहीं कर सकता. सो वो आ जाता है कॉपीराइट के अंदर. और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो रहता है पूरी लाइफ टाइम, जब तक पूरी लाइफ टाइम उनकी स्पेंड होती है तब तक, और प्लस 60 ईयर्स तक. ओके, सो ये जो राइट रहता है ये इतने टाइम तक, लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर तक उनका क्या रहेगा? राइट रहेगा. नेक्स्ट भी आता है मेडिसिन. मेडिसिन पे कितना टाइम का होता है? 10 ईयर्स तक. एंड नेक्स्ट आता है ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क का टाइमिंग भी क्या रहेगा? 10 ईयर. तो ये जो सब आते हैं ये सारे आते हैं किसके अंदर इंक्लूड करते हैं? हम ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल सिस्टम के अंदर हम इन सबको इंक्लूड करते हैं. और बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है? बेसिकली यही पर्पस होता है कि जो एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं हमारे, उसको एक्सप्लेन किया गया है और उन राइट्स को हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. नेक्स्ट, डब्ल्यूटीओ ने क्या रिकमेंडेशन किया? WTO has recommended the system of sui generis system. Sui generis system क्या होता है? Sui generis system होता है आपका
प्लांट ब्रीडिंग के रिगार्डिंग होता है, जहां पे एक्सक्लूसिव राइट दिया जाता है किसको, फार्मर्स को। मान लीजिए कि किसी ने कोई नई प्रजाति का कोई पौधा उगाया, कोई नई प्रजाति का कोई प्लांट डेवलप किया, ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, सूल जेनरस सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है। ये भी पेपर में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान से लिख लीजिए, नोट्स में अपना राइट डाउन कर लीजिए। कॉमनली रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ प्लांट ब्रीडर राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट ब्रीडर राइट भी बोलते हैं। इस राइट के अकॉर्डिंग ये है कि जिसने भी कोई नए प्लांट का डेवलपमेंट किया है उस पर्सन को रॉयल्टी मिलेगी अगर कोई भी फार्मर उस सीड का यूज करता है तो। ओके अगर मान लीजिए कि किसी फार्मर ने एक बार सीड लिया और यूज कर लिया और उसको रॉयल्टी पे कर दी, सेकंड टाइम में वो वैसे ही यूज कर सकता है। लाइक मान लीजिए सीड से उसने क्रॉप ग्रो की, ग्रो करने के बाद जो भी बाद में उसके पास सीड बचा उसको दोबारा फिर से उन्हीं बीजों को क्या किया, खेतों में उगा दिया, तो दोबारा से उसको रॉयल्टी पे नहीं करनी, बट फर्स्ट टाइम उसको रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी। सो ये हमारा सारा सिस्टम, सो इसी सिस्टम को हम बोलते हैं सूल जेनरस सिस्टम हम बोलते हैं। ये सारा था हमारा किसके बारे में, ट्रिप्स के बारे में। एंड नाउ वी विल डिस्कशन अबाउट द ट्रिम्स। ट्रिम्स का मतलब क्या होता है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर सिस्टम, यानी कि इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग हमारा क्या क्या सिस्टम है और वो किसके अंडर आता है, तो वो आता है आपका ट्रिम्स के अंडर आता है। इसके अंदर बोला गया कि प्रपोज बाय द WTO, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, WTO के द्वारा, टू इंश्योर दैट फ्री फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके अंदर क्या कर दिया गया, फ्री फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट विल बी अबोलिश कर दिए गए, हटा दिए गए थे ऑल फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। इसने बोला कि जो भी रूल एंड रेगुलेशन या रिस्ट्रिक्शन जो लगाए गए थे वो सारे अबोलिश कर दिए गए थे ताकि फॉरेन की इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे कर सके और हम भी फॉरेन में जाके इन्वेस्टमेंट कर सके। अब फीचर्स की अगर बात करते हैं, सो फीचर्स के अंदर हम इंक्लूड करेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर सिस्टम, उसके अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है। सो फर्स्ट वन इज टू ऑफर फेयर ट्रीटमेंट एंड ऑल सच फैसिलिटी टू ऑल फॉरेन इन्वेस्टर, यानी कि सभी फॉरेनर के जो इन्वेस्टर है उनको क्या दे दी गई थी, फेयर ट्रीटमेंट एंड ऑल फैसिलिटी दे दी गई थी। नेक्स्ट इज टू रिमूव ऑल रिस्ट्रिक्शन, सारी रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दी गई थी, कोई भी रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती थी। टू अलो 100% फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन हो गया था इन सर्टेन केसेस। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग एरियाज, कोई भी एरिया के रिगार्डिंग कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं की गई थी ताकि फॉरेन की जो है वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सके और हमारी इकोनॉमी भी अच्छे से ग्रो हो सके। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, टिप्स एंड ट्रिम्स। ओके, ये आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड आपको अगर किसी भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं, हम आपको वो कंसेप्ट क्लियर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन।